Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है. बाइबल मुकद्दस की वर्स है और ये कि हमें इंसान पर डिपेंड नहीं करना चाहिए. प्रायोरिटी खुदा को देनी चाहिए. फिर देखें कि वो कितना मेहरबान है. बाइबल कहती है आजमा कर देखो कि मैं कितना मेहरबान हूँ. हम इंसान होने के नाते बेतकादी कर जाते हैं. पौलुस रसूल कहता है कि मैं तकाद तो रखता हूँ, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर. इंसान है ना, हम डाउट में आ जाते हैं, 50-50 हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें परेशानी की वजह से. अच्छा, ऐसा हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मैं अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए गई. जब पासपोर्ट ऑफिस के आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पर ढेर सारे लोग ट्रैप करने के लिए खड़े होते हैं. मैडम इधर आ जाएं, ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें. ऐसा ही हुआ मेरे साथ. मैं थोड़ा टाइम से पहले चली गई थी तो एक वहाँ पर पर्सन मिले मुझे, तो वो अपने ऑफिस में ले गए. उन्होंने कहा आप यहाँ बैठें, यहाँ पे वेट करें, अभी टाइम नहीं हुआ है. मैंने कहा ओके फाइन. खैर, उसने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर दी. जैसे ही उसने अपनी स्टोरी सुनाई तो मैं बेतकादी का शिकार हो गई. बेतकादी, पता नहीं शायद ये वर्ड सूटेबल नहीं है, लेकिन मतलब मैंने ना उसकी बात को सही मानना शुरू कर दिया. मैंने कहा कि अच्छा मे बी, मतलब उसने मुझे कहा कि ये प्रॉब्लम आपको अंदर जाके हो सकती है, फिर आप वापस आएंगी, फिर ये होगा, आपका तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट डे फिर आना पड़ेगा और कितना मतलब टाइम वेस्ट होगा. और हो सकता है वो आपको एक कोई स्टाम्प पेपर है वो बनाने के लिए कहें, फिर आप स्टाम्प पेपर लेने चली जाएंगी और वहाँ पर भी आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, दिस एंड दैट, जैसे वो ट्रैप करते हैं. मैं हो गई 50% ट्रैप हो गई. उसने जब मुझे इतना कहा तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, क्योंकि घर से मैं सोच के आई थी कि मुझे पूरा यकीन है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फी मैंने पे कर दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो मैंने किसी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं. लेकिन उसकी बातों में मैं आ गई, 50% आ गई. अब वहाँ पर 50-50 हो गई कि मैं तो ये सोच के आई थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये जो बता रहा है मे भी हो जाए, पाकिस्तान है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो वो बेतकादी में मैंने ऐसे किया कि मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे जितने उसने मुझसे मांगे मैंने उससे दे दिए. अब एक्स्ट्रा पैसे दे दिए. अब मेरे ना एक माइंड में कश्मकश चल रही है और मैं कह रही हूँ घर से तो बड़ा प्लान करके आई थी. मैसेज तो बड़े देती हो, एतकाद करो, प्रायोरिटी दो, और जब अब टाइम आया है तो एतकाद करो ना. अच्छा, मैंने मतलब पैसे दिए हुए लोग वापस नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा सोचा और फिर मैंने छोटी सी दुआ की और मैंने कहा ओके फाइन, मैं उससे पैसे वापस ले रही हूँ और मैं एतकाद करती हूँ, मेरी बेएतकादी का इलाज करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. आमीन. इतना सा कहा और मैं उस शख्स के पास गई और मैंने उसे कहा सर प्लीज़ आप मेरे पैसे रिटर्न कर दें. रिश्वत देना रिश्वत लेना दोनों बुरी बातें हैं. उसने कहा जी मैडम ऐसा ही है, लेकिन ये सब लोग मिले हुए हैं यहाँ पर, आप किसी को कोई कंप्लेन भी कर दें ये वो तो ऐसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सब लोग भी पैसे लेते हैं. खैर, मैंने कहा मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं देने हैं, बस नहीं देने हैं. फाइन, उसने भी मुझे पैसे वापस कर दिए. उसने मुझे वापस कर दिए और साथ ही टाइम पूरा हो गया. सेकंड नंबर था मेरा और मैं दिल में दुआ करती रही कि मैं तुझ पर एतकाद करती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करना ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो. यहाँ पर तो जेन्युइनली हर चीज़ सही भी हो फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल लेते हैं जानबूझ के लोग ना, पैसे लेने की खातिर. सो अब मैं कहूँगी कि मैं आजमाइश खुदा की नहीं कर रही थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने खुदा की आजमाइश ना करें. मैं एतकाद कर रही थी. अब ऐसा हुआ, मैं फर्स्ट काउंटर पे गई. तकरीबन हमें वहाँ पर 5 to 6 काउंटर्स हैं, वहाँ पर जाना होता है. तो फर्स्ट काउंटर पे गई, नो इश्यूज़. सेकंड पे गई, नो इश्यूज़. थर्ड पे नो इश्यूज़. फोर्थ पे थोड़ा सा टाइम उसने लगाया. बेतकादी है ना, हमेशा दिल में रहती है, शैतान टक 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 करता रहता है, लेकिन आपको तोड़ मरोड़ के अपने ईमान को मजबूत रखना होता है. नो इश्यूज़. फोर्थ पे नो इश्यूज़. फिफ्थ नो इश्यूज़. सिक्स्थ Praise the Lord, Hallelujah, I'm blessed. No issues. वापिस आई हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसी पर्सन के पास गई और उसने मुझे कहा जी मैडम आपका काम हो गया. मैंने कहा हाँ हो गया. मुझे मेरे खुदा पे यकीन था, बस थोड़ा सा इंसान होने के नाते डाउटफुल हो गई थी, लेकिन आइंदा नहीं होगी.
थैंक यू सो मच। और आइंदा मैं इतनी सी बेतकादी में भी नहीं जाऊंगी। इस तरह से हम मिच्योर होते जाते हैं। आफ्टर 15 डेज पासपोर्ट भी आ गया एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये है एक्चुअली वो चीज़ कि हम कहते हैं कि हम बेतकादी में चले जाते हैं, हम प्रायोरिटी खुदा को नहीं देते, हम उसे काम करने का मौका ही नहीं देते हैं। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। शैतान दरवाजे पर दुबका बैठा है, किसको फाड़ खाए। वो हर जगह पर हमें परेशान करने के लिए, हमें ट्रैप करने के लिए कोई ना कोई मनसूबाबंदी करता रहता है। लेकिन जब कलाम आपके अंदर होता है, जब खुदा आपके अंदर होता है, तो वो आपको हर जगह पर संभालता है। इसलिए ट्रैप होना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान होने के नाते हम कमज़ोर होते हैं, लेकिन खुदा का रूह जो हमारे अंदर होता है हमें तक़वियत बख्शता है, और फिर जब हम उसको मौका देते हैं तो वो काम करके भी दिखाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसलिए आप जहाँ कहीं भी, जिस भी सिचुएशन में हों, जहाँ भी जाएं, प्रायोरिटी एतकाद सिर्फ खुदा पर करें। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए उसको काम करने का मौका देंगे, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत भी होगी और आपको वो चीज़ जिसके लिए आप गए हैं आसानी से हासिल भी हो जाएगी। आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, एतकाद करना है, लेकिन ईमान बगैर अमाल के बेकार है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में ढेर सारे गुनाह हों, ढेर सारी चीज़ें नाफरमानियाँ हों और एक साइड पे ईमान रख के बैठे हों। आप कोशिश करें कि हर दिन ईमान में मजबूत और अमाल में बढ़ते जाएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।